आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया ही था कि बिहार में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसका जो सिलेक्शन लिस्ट है ना, वो जारी कर दिया गया है। लेकिन पोर्टल पे जो है उसका लिंक नहीं आया था, लेकिन अभी जो है लिंक यहाँ पे आ गया है, जिसके माध्यम से आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरे हुए हैं ना, उस कैटेगरी का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो लिस्ट में नाम है आया है कि नहीं आया है। दो प्रकार के लिस्ट यहाँ पे जारी हुए हैं, दोनों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो है गलती करेंगे नाम चेक करने में, वो गलती आपको नहीं करना है। दूसरी हम ये भी बताएंगे कि अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो आगे का प्रक्रिया क्या है, आपको क्या करना है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है उनको क्या करना है, और इसके बाद किस तरह से आपको लोन मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को अगर शुरू से अंत तक लेकर देखिएगा तो मुझे लगता है कि कोई आपको वीडियो देखना पड़ेगा या फिर कोई आपको मन में डाउट रहेगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो इनके आधिकारिक पोर्टल पे इसका जो भी कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन किया गया है ना, उसके अंतर्गत इसका जो प्रोविजनल लिस्ट है ये आपका फाइनल नहीं है। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि इसका जो प्रोविजनल लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी होगा। उसके बाद जो है मुख्यालय स्तर पे इसका वेरिफिकेशन होगा, तब आपका जो है फाइनल लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि आपका जो प्रोविजनल लिस्ट है ना, उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के सामने क्लिक करके अपना जो लिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपको देखना है तो उमेश टॉक सर्च करेंगे, क्योंकि यहीं पे आपको लिंक मिलेगा, ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरकारी योजना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लिस्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सभी जानकारी भी आपको देखने को मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। देखिए दो प्रकार का यहाँ पे लिंक आपको देखने को मिलेगा, दोनों में अपना नाम चेक करना है। सबसे पहले जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देखिए बताया गया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वित्तीय वर्ष 25-26 अंतर्गत दिनांक 20/5/2026 को कंप्यूटर द्वारा यानी कि लॉटरी के द्वारा जो आपका सिलेक्शन हुआ है ना, उसका यहाँ पे प्रोविजनल जो चयनित यहाँ पे सूची है ना, वो यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म को भरा था, जैसे कि SC ST से भरे हैं तो ये वाला लिस्ट है, EBC से भरे हैं तो ये वाला लिस्ट है। महिला में क्या होता है, किसी भी कैटेगरी के अगर कोई महिला है और अपना महिला उद्यमी योजना के तहत फॉर्म भरी हैं तो ये वाला लिस्ट को डाउनलोड करेंगी। अगर मान लीजिए आप BC से हैं या फिर जनरल से हैं तो कहीं ना कहीं युवा उद्यमी योजना के तहत अपना फॉर्म भरे होंगे, तो ये वाला चेक करना है। अगर आप माइनॉरिटी से फॉर्म भरे हैं तो ये वाला चेक करेंगे। अगर आप दिव्यांग से फॉर्म भरे हैं तो ये वाला चेक करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप जो भी लिस्ट चेक करना चाहते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरे हुए हैं, उसको आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है पूरा लिस्ट इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन ID है वो आपको देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम देखने को मिलेगा, DOB मिलेगा और जेंडर मिलेगा, और कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपने फॉर्म को भरा था वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो लिस्ट में नाम चेक करने के लिए Ctrl+F करेंगे और अपना जो भी नाम है यहाँ पे टाइप करेंगे। तो इस तरह से अगर आपका नाम होगा तो यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन अपना वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका है या फिर नहीं है। इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मिला लीजिएगा, अपना नाम मिला लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिएगा, उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम है या फिर नहीं है। जिनका लिस्ट में नाम है उनको क्या करना है आगे बताएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो एक और लिस्ट यहाँ पे जारी हुआ है जिसको वेटिंग लिस्ट बोला जाता है। होता क्या है कि जो भी आपका प्रोविजनल लिस्ट जारी होता है ना, उसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बहुत सारे लोगों का जो है नाम ना हटाए जाते हैं, तो वेटिंग लिस्ट में से जो है लोगों को फिर सिलेक्शन करके जो है उसमें लाया जाता है। तो 20% ऐसे लाभार्थी हैं जिनका जो वेटिंग लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे वेटिंग लिस्ट का भी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी अपना नाम चेक कर लेना है कैटेगरी वाइज के हिसाब से। यहाँ पे आकर Ctrl+F करेंगे और उस तरह से सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको नाम अगर देखने को मिल रहा है तो समझिए कि आप वेटिंग में हैं। वेटिंग का मतलब यही है कि जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुआ है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कुछ कमी पाई जाती है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट होगा, तो फिर जो वेटिंग लिस्ट में है ना उसमें से ही सिलेक्शन करके फिर यहाँ पे उस जगह पे सिलेक्ट किया जाएगा। बाकी जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है, ना ही वेटिंग में ना ही प्रोविजनल में, तो उनका कोई भी आता पता नहीं है, वो लोग खत्म हो चुके हैं, अगले साल फॉर्म को भरेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों लिस्ट को आपको चेक कर लेना है, देख लेना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपका लिस्ट में नाम नहीं आया तो बात ही खत्म हो गया। दोनों में से किसी एक ही लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप समझिए कि सिलेक्ट नहीं हुए, आपका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो आपका समझिए कि पॉसिबिलिटी है, मान सकते हैं कि 50% पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया हुआ है ना, उनको भी ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका जो डॉक्यूमेंट है ना मुख्यालय स्तर पे वेरिफिकेशन की जाएगी। यानी कि आपने जो भी फॉर्म भरा हुआ है
भरते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना, उसका मुख्यालय स्तर पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है ना, उसका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाए, सॉरी वेरिफिकेशन किया जाएगा ह्यूमन के द्वारा। वहाँ पे जो भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा उसको सत्यापित की जाएगी, और उसमें कहीं भी कमी पाई जाती है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। उसके जगह पे जो वेटिंग लिस्ट में है ना, उनका सिलेक्शन कंप्यूटर इंटरमेशन के तहत कराई जाएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका ये फाइनल लिस्ट नहीं रहने वाले हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिस्ट में नाम चेक कर लेना है। लिस्ट में नाम नहीं आया है कोई बात नहीं है, लेकिन आया है दोनों में से किसी एक लिस्ट में, तो आपको वेट करना है। इसका जो फाइनल लिस्ट है ना, बहुत ही जल्द यहाँ पे जारी कर दी जाएगी। अब जैसे ही फाइनल लिस्ट आएगा तो उसका भी लिंक यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। चेक करेंगे, अगर उसमें आपका नाम है तब जाकर आपको जो है, जो भी आपने प्रोजेक्ट के लिए फॉर्म भरा हुआ है उसका जो भी कॉस्ट है उसके हिसाब से आपको लोन दी जाएगी। लोन आपको जो है 3 किस्तों में दी जाती है, ध्यान रखिएगा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम किस्त के रूप में आपको 1.5 लाख रुपये तक मिलता है, बाकी द्वितीय किस्त मिलता है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है वो दी जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिनका जो है फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, उन सभी का एक जो है ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जो कि मुख्यालय स्तर पे या फिर पटना में हो सकता है। तो उस ट्रेनिंग में आपको शामिल होना होगा, जो कि 6 दिन का रहेगा। उसमें आपका जो भी प्रोजेक्ट है उससे बेसी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने हैं वो आपको बताई जाएगी। देखिए, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो जो भी आपने फॉर्म भरा हुआ है ना, वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जानी होगी ट्रेनिंग में, और बाकी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपने लगाया हुआ है ना, वो भी आपको लेकर जानी पड़ेगी। वहाँ पर आपसे जो है पूछा जाएगा कि आप किस प्रकार के बिजनेस करना चाहते हैं, उसके रिलेवेंट आपको जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको जो है ट्रेनिंग मिलेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जो लोन है वो सेक्शन की जाएगी। अच्छा, ट्रेनिंग में ही बताई जाएगी कि अपना जो भी उद्योग का रजिस्ट्रेशन है उसको करवा लीजिए, अपना जो भी जीएसटी है उसको बनवा लीजिए, और उसी के आधार पे आपका करेंट अकाउंट खुलेगा। उसके बाद उसको जमा की जाएगी, तब जाके प्रथम किस्त आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी क्लियर और साफ तौर पे बताया हुआ है। इतना डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, और अभी तक आपने लिस्ट में नाम चेक नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आकर चेक कर लेंगे, क्योंकि लिस्ट यहाँ पे पूरी तरह से जारी हो चुका है, ठीक है। इनके पोर्टल पे भी आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इनका जो लिस्ट है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। देखिए, यहाँ पे जो प्रोविजनल लिस्ट है यहाँ पे, और जो वेटिंग लिस्ट है यहाँ पे जारी हो चुका है, जिसको बड़ी आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, हमें जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।